हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में पढ़ाऊंगी आपको बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट की हमारी यूनिट 4th स्टार्ट होगी आज। ठीक है, तो इसका नाम इसमें हम पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा, संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में आज आपको सारी जानकारी दूंगी। इसके वर्गीकरण, इसके लक्षण, इसका अर्थ क्या है, ठीक है, इसका सब कुछ मैं बता दूंगी आपको संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो अर्थ देख लेते हैं इसका। आर्थ्रोपोडा का जो अर्थ है वो क्या है, तो इसे दो भागों में बांटा गया है। जो आर्थ्रोपोडा शब्द है वो दो भागों से मिलकर बना है, आर्थोस और पोडास। तो इसका जो आर्थोस है उसका नाम, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, जोड़ीदार। तो आर्थोस का मतलब है जोड़ीदार और पोडोस का मतलब है पाद या फिर पैर। ठीक है, तो जोड़ीदार का मतलब इंग्लिश में जॉइंटेड और पाद का मतलब फुट। तो जोड़ीदार पैर यानी खंडयुक्त पैर। तो जो हमारे आर्थ्रोपोडा संघ है उसमें कैसे जंतु आते हैं, खंडयुक्त पैर वाले जंतु आते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं जो इस संघ के जो जंतु है उनमें क्या होता है, जोड़ युक्त पैर पाए जाते हैं। यानी जोड़ युक्त यानी उनमें बहुत सारे खंड पाए जाते हैं पैरों में। ठीक है, अथवा पैरों में खंड होते हैं जो आपस में जुड़कर उपांग या फिर पैर बनाते हैं। ठीक है, तो इस जो संघ के जंतु हैं उनमें जोड़ युक्त पैर पाए जाएंगे जो अथवा पैर में खंड होते हैं जो आपस में मिलकर उपांग बनाते हैं। नेक्स्ट है इसमें, इस संघ में जो जंतु होते हैं वो जगत की 90% जातियों इसी संघ में आती है। तो जो पूरा हमारा जंतु जगत है उसकी 90% जाति किस में आती है, आर्थ्रोपोडा संघ में। यानी ये कौन सा है, सबसे बड़ा संघ है, इसलिए इसे सबसे बड़ा संघ कहते हैं। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा क्या है, हमारे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, इसे याद रख लेना। तो पेरिपेटस यानी जो पेरिपेटस है वो एनालिडा अथवा आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजी कड़ी का उदाहरण है। जो हमारा पेरिपेटस जो हमारा एक जीव है, ठीक है, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की क्या है, एक संयोजी कड़ी है। यानी इसमें एनालिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों संघ के ही लक्षण इस पेरिपेटस में पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं। तो इस संघ के जो जंतु है, इस संघ के जंतु का शरीर द्विपार्श्व सममित, बीच में काटने पर समान परंतु त्रिज्या से काटने पर असमान। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा जो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं वे कैसे होते हैं, द्विपार्श्व सममित। यानी अगर उन्हें बीच में से काटेंगे तो वो दोनों साइड से एक समान होंगे। तो इसमें लिखा है बीच में से काटने पर तो समान होंगे, लेकिन त्रिज्या पर काटेंगे, अगर त्रिज्या पर काटेंगे तो क्या होंगे, असमान होंगे। तो और त्रिस्तरीय होते हैं यानी 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर का मतलब है इसमें 3 स्तर होते हैं। पहला होता है एक्टोडम, बीच का मीसोडम, अंदर का एंडोडम, तथा एनालिडा के समान खंडों में विभाजित होते हैं। जो एनालिडा संघ है उसके समान ये कैसे होते हैं, खंडों में विभाजित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सेकंड, ये जंतु प्रोटोस्टोमी यानी पहले मुख बनता है और बाद में गुदा। तो ये कैसे होते हैं, प्रोटोस्टोमी होते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे आर्थ्रोपोडा संघ है वो कैसे होते हैं, यानी प्रोटोस्टोमी होते हैं। अथवा यूसिलोमेट होते हैं जिनमें वास्तविक गुहा होती है। यानी इसमें क्या होती है, वास्तविक गुहा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, शरीर पर मोटे दृढ़ काइटिन से बने बाह्य कंकाल से ढका हुआ खोल उतरता रहता है। तो इसमें जो हमारे आर्थ्रोपोडा संघ है उसमें क्या होता है, जो खोल है उनका बाहर का वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, और वो उतरता रहता है। ठीक है, ये उतरता रहता है और बनता रहता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, त्वक मोचन कहते हैं, यानी मोल्टिंग कहते हैं। तो जो हमारे आर्थ्रोपोडा संघ है उसके शरीर के बाह्य का खोल जो है वो बनता रहता है, उतरता रहता है, फिर बनता रहता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, त्वक मोचन यानी मोल्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट देख लेते हैं इसमें, शरीर सिर, वक्ष, थोरैक्स अथवा उदर में विभाजित होता है। तो जो हमारा आर्थ्रोपोडा संघ है उसमें शरीर कितने भागों में विभाजित होता है, 3 में। पहला सिर में, दूसरा वक्ष में जिसे इंग्लिश में थोरैक्स कहते हैं, और तीसरा उदर में। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट है इसमें, प्रत्येक खंड पर संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं। यानी प्रत्येक खंड पर क्या हो जाता है, संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं। 6 है इसमें, इसकी देह गुहा जो होती है उसको क्या कहते हैं, हीमोसील कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीमोसील किसमें पाया जाता है, तो संघ आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, हीमोलिम्फ रुधिर से भरी होती है। यानी हीमोसील में जो हीमोलिम्फ होता है वो कैसे होता है, रुधिर से भरा होता है। 7 पॉइंट है इसमें, श्वसन अंग विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो इसमें श्वसन अंग विभिन्न प्रकार के होते हैं। जो जलीय जंतु होते हैं यानी आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु हैं वो जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं। ठीक है, तो जो जलीय होते हैं उनमें क्या कैसे होता है, क्लोम के द्वारा श्वसन होता है, और स्थलीय में कैसे होता है, ट्रैकिया या फिर पुक्लंक्स द्वारा होता है, और कुछ में कैसे होता है, सतह द्वारा भी श्वसन होता है। 8 पॉइंट है इसमें, रुधिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र कैसे होता है, खुले प्रकार का। 9 है इसमें, उत्सर्जन विभिन्न अंगों से, जैसे मैलपीगी नलिकाएं, ग्रीन ग्रंथियों द्वारा। तो उत्सर्जन किन किन द्वारा होता है, मैलपीगी नलिकाओं द्वारा होता है और ग्रीन ग्रंथियों द्वारा होता है। 10 पॉइंट है इसमें, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अथवा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग
व नर्व कोड पाई जाती है। तो जो हमारे केंद्रीय तंत्र का तंत्र है या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या नर्व रिंग और नर्व कोड पाई जाती है। ठीक है, 11 पॉइंट है इसमें, इनमें एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, यानी इसमें एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। कंपाउंड आइज बहुत से विजुअल एलिमेंट की बनी होती है, यानी जो हमारी कंपाउंड आइज है वो बहुत सारे एलिमेंट्स की बनी होती है जिन्हें क्या कहते हैं, नेत्रांशक कहते हैं। 12 पॉइंट है, ये एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब क्या है कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र अलग अलग जीव में पाए जाएंगे। ठीक है, यानी एक लिंगी होते हैं, एक जीव में एक ही लिंग पाया जाएगा। इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब यही है कि नर अलग मादा अलग। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये जंतु अंडज होते हैं। अंडज का मतलब क्या है, जो अंडे देते हैं, यानी जीव को पैदा नहीं करते, सिर्फ अंडे देते हैं। अंडे देते हैं, फिर अंडे में से जीव निकलता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इस आर्थ्रोपोडा संघ के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। पहला है कॉकरोच। जो कॉकरोच है वो कौन से संघ में आता है, आर्थ्रोपोडा में। इसे तिलचट्टा भी कहते हैं। कॉकरोच का ही दूसरा नाम क्या है, तिलचट्टा, इंग्लिश में कहते हैं कॉकरोच। और दूसरा है झींगा मछली यानी प्रॉन। थर्ड है इसमें केकड़ा, क्रैब। फोर्थ है इसमें कनखजूरा यानी सेंटीपीड। और फिफ्थ है इसमें बिच्छू यानी स्कॉर्पियन। सिक्स्थ है इसमें मकड़ी यानी स्पाइडर। तो ये हो गया इसके कुछ एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं वर्गीकरण। तो वर्गीकरण देख लेते हैं। आर्थ्रोपोडा का शरीर विभाजन तथा कुछ उपांगों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर संघ आर्थ्रोपोडा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। जो हमारा आर्थ्रोपोडा संघ है उसमें शरीर विभाजन तथा कुछ उपांगों की उपस्थिति, यानी इनकी उपांगों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, 3 उपसंघों में बांटा गया है। तो संघ आर्थ्रोपोडा को देख लेते हैं कितने उपसंघों में बांटा, 3 में। पहला ये रहा उपसंघ ट्राइलोबाइटोमोर्फा, सेकेंड है कैलिसिरेटा, थर्ड है मैंडिबुलेटा या एंटीनेटा। तो ये हमारे 3 उपसंघ हो गए। इसमें से जो हमारा दूसरा है कैल्सिरेटा, उसको कितने वर्गों में बांटा, 2 में, मैरोस्टोमेटा और एरेक्नाइडा। ठीक है, और जो हमारा तीसरा है मैंडिबुलेटा या एक्टिनेटा, इसे कितने भागों में बांटा है, 1 2 3 4 5 6 वर्गों में बांटा है। ठीक है, तो संघ से पहले हमने उपसंघ में बांटा, फिर उपसंघ से वर्गों में। तो पहला तो उपसंघ जो था वो तो एक ही था, ठीक है, लेकिन जो दूसरा है वो 2 वर्गों में बांटा। और जो हमारा तीसरा उपसंघ है वो कितने वर्गों में बांटा, 6 में। तो 6 के नाम देख लेते हैं। क्रस्टेशिया है पहला। क्रस्टेशिया में कौन कौन से जंतु आते हैं, क्रेफिश या केकड़ा और झींगा। और सेकेंड है इसमें इंसेक्टा। इंसेक्टा में कौन कौन से जंतु आते हैं, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर और रजत मीन। थर्ड है इसमें डिप्लोपोडा, यह है किसके, मैंडिबुलेटा वर्ग क्या है। ठीक है, मैंडिबुलेटा जो उपसंघ है उसके वर्ग है ये। ठीक है, कितने, 6 हैं। तो थर्ड है इसमें डिप्लोपोडा, इसमें आता है स्पाइरोबोलस और जूलस। फोर्थ है काइलोपोडा, इसमें आता है कनखजूरा। फिफ्थ है इसमें सिम्फाइला यानी स्कूटी जिरेला आता है इसमें। और पोरोपोडा ये लास्ट वाला, इसमें आता है पारोपस। ठीक है, पारोपस आता है इसमें। अब देख लेते हैं एक लास्ट पॉइंट मैंने जोड़ा हुआ है इसमें, जो हमारा उपसंघ मैंडिबुलेटा है, जो हमारा तीसरा वाला उपसंघ है। ठीक है, उसके कुछ लार्वावस्था देख लेते हैं। तो वह जो क्रस्टेशिया है, वह क्रस्टेशिया के विभिन्न लार्वे रूप देख लेते हैं। तो मैंने ये अपनी तरफ से जोड़ा है। ठीक है, आप इसे याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ जाते हैं कि क्रस्टेशिया वर्ग के विभिन्न लार्वावस्थाओं के नाम बताइए। तो पहला इसमें नेप्लियस लार्वा, दूसरा है मेटानोप्लियस लार्वा। यहाँ पे लार्वा लिख लेना सबके आगे। ठीक है, लार्वा है ये सारे। प्रोटोजोया लार्वा, जोइया लार्वा, मेगालोपा लार्वा, ग्लोकोथी लार्वा, साइजोपोडा लार्वा, माइसिस लार्वा, साइप्रिस लार्वा, एलाइमा लार्वा और फाइलेसोमा लार्वा। तो ये हो गया हमारे 10 लार्वा। ठीक है, 10 नहीं, ये 11 हो गए। ठीक है, 11 लार्वा हो गए। तो ये हो गया आपका आर्थ्रोपोडा संघ कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी आपको वहाँ पर अपडेट मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।